हाय एवरीवन, आप देख रहे हो रिश्वी दुबे चैनल को। आज हम बात करते हैं बेसिक डिटेल ऑफ हाउसकीपिंग के बारे में। जैसा कि कुछ लोग क्या होता है हाउसकीपिंग से रिलेटेड करते हैं, वो जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि हाउसकीपिंग क्या होती है। हाउसकीपिंग तो कुछ भी नहीं है, जाना इंटरव्यू देना, पूछेगा क्लीनिंग के बारे में, घर पर क्लीन करते हैं वैसे हो जाता है। ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं। जैसा आप देख रहे हो, पहले नंबर पर हम बात करते हैं टास्क R1। जो कंपनी में जॉब करते हैं उन्हें अच्छे से पता होगा टास्क R1 क्या होता है। जिनको नहीं पता चलो वो आज भी सीख जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। टॉयलेट R1 जो होता है क्लियर ब्लू लिक्विड के रूप में होता है, जो हल्का सा लालपन में दिखता है। इसका बेसिक काम क्या होता है, टॉयलेट को क्लीन करने। जो टॉयलेट के पार्ट होते हैं जैसे टाइल्स हो गई, फ्लोर हो गया, उसको क्लीनिंग के काम में आता है। डाइल्यूशन क्या होता है, 20 ml में 1 लीटर या फिर 50 ml में 1 लीटर। अब क्या है कि ये इन दोनों में क्या है, अगर मान लो किसी को नॉर्मल क्लीन करानी है तो 20 ml में मिक्स कर, 1 लीटर में 20 ml डालेगा। जिसको थोड़ा डीप क्लीनिंग करानी हो सकता है, हाई डार्क धब्बे हो रखे हैं, ज़्यादा गहरे धब्बे हो रखे हैं उनमें, तो उसको 50 ml मिक्स कर लेंगे। इसके बेनिफिट क्या होते हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसके बारे में डिटेल में चाहिए तो आपको आगे आगे हम भी वीडियो लाएंगे, तो आगे उसके बारे में बातें करेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे केमिकल के बारे में, टास्की R2। तो R2 क्या होता है, सब लोग जानते हैं। जो फैक्ट्री या फिर ऑफिस में सब जगह ये कॉमन यूज़ होता है, या फिर गाड़ियों में लोग रख लेते हैं कि ये मल्टी सरफेस किसी तरह का सरफेस होता है, उसके क्लीनिंग के लिए काम आता है। इसका भी सेम वही रहता है, नॉर्मल सॉइलिंग के लिए या नॉर्मल है तो उसमें 20 से 40 ml, और जो हैवी करना है तो 50 ml। ये रेगुलर बेसिस पर लोग क्लीनिंग करते हैं, चाहे वो गाड़ी का फ्रेम हो, चाहे गाड़ी का फ्लोर हो, चाहे गाड़ी का फर्श हो, तो लोग नॉर्मली क्लीन कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी केमिकल सब जगह यूज़ किया जाता, केमिकल भी अलग अलग जगह यूज़ किया जाता, वो हम एक एक करके आगे डिस्कशन में बताते जाएंगे। इसके बेनिफिट क्या होते हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब आगे बात करते हैं अगले केमिकल की। जैसा कि आप देख रहे हो R3 केमिकल, ये क्या होता है, मल्टी सरफेस ग्लास क्लीनर। तो जैसा हम जानते हैं कि अलग अलग तरह के ग्लास होते हैं, तो उस पर केवल स्पेशली ग्लास के लिए जो केमिकल है वो R3 बनाया गया है। ग्लास को अच्छी तरह से क्लीन करना, उसकी कोई स्क्रैच ना आ जाए, उस पर कोई इफेक्ट ना आ जाए, उसके ट्रांसपेरेंसी जिसको कहते हैं ना दिखने की क्षमता, वो कम ना हो, इसलिए R3 केमिकल बनाया गया है। इसके जो बेनिफिट होते हैं वो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। इसका डाइल्यूशन हमने बता दिया। अब डाइल्यूशन लोगों के कन्फ्यूजन होगा कि बार बार डाइल्यूशन वर्ड क्या है। डाइल्यूशन उसको कहते हैं 1 लीटर में कितना ml मिलाना है जिससे वह अच्छा वर्क करे। ऐसा ना हो पता चल हमने 1 लीटर में आधा लीटर मिक्स कर दिया तो वो इफेक्ट कर सकता है। तो डाइल्यूशन इसमें आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा है, वह 20 से 50 ml होता है। अब हम अगले केमिकल की बात करते हैं, वह है R4। अब R4 की बात करते हैं तो R4 में क्या होता है कि यह बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारी क्या होता है, गारमेंट ऑफिस हो गई या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस हो गई, या फिर जहाँ पे वुडन का काम होता है, जहाँ फर्नीचर ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर R4 यूज़ किया जाता है। अगर हम R1 को या R2 को किसी फर्नीचर के ऊपर डाल देंगे तो उसका क्या होगा, उसका या ऊपर की जो सरफेस है उसका कलर फेड हो जाएगा। तो इसमें डाइल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये डायरेक्ट फर्नीचर पे यूज किया जाता है, जिससे उसकी ना तो पॉलिश ख़राब हो, जिससे उसका कलर फेड ना हो, इसलिए R4 का केमिकल का यूज किया जाता है फर्नीचर के लिए। अब हम बात करते हैं R5 की। तो R5 जो यूज होता है वो नॉर्मली हमारा क्या होता है, जब भी स्मेलिंग होती है कहीं इशू में, जैसे आपकी ऑफिस है या फिर वाशरूम है, उसमें क्या हुआ किसी वजह से वो स्मेल हो गई, हो सकता है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय ज़्यादा वाशरूम यूज़ कर लें तब स्मेल हो सकती है। हो सकता है किसी तरह से कोई वैसी लीकेज हो गई, हो सकता है कहीं से बाहर से कहीं स्मेल आ गई आपके ऑफिस में, उस केस में हम R5 यूज़ करते हैं। इसका डाइल्यूशन क्या होता है, इसको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, इसमें कोई मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है पानी की। अब हम बात करते हैं टास्की R6 की। तो R6 भी टॉयलेट क्लीनर होता है, लेकिन जो R6 हमारा जो यूज होता है, जैसे WC हो गया, यूरिनल हो गए, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में डस्ट जो हमारी क्लीनिंग की रिक्वायर्ड होती है, जैसा कि आप जानते हो यूरिनल पॉट हो गए या फिर WC पॉट हो गए, उनको क्लीनिंग के लिए हम क्लीन करते हैं। ये तो सब लोगों के यहाँ घर पे यूज़ होता है, ये डायरेक्टली रेडी टू यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं अगले केमिकल की, वो होता है हमारा टास्की R7। तो R7 जो हमारा होता है वो क्या होता है, जब भी हमारी जैसे ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, इनको रिमूव करने के लिए। डाइल्यूशन आपको पता गया, स्क्रीन पे दिख रहा है, आप नोट कर सकते हो। और डिटेल में चाहिए तो यूजिंग क्या क्या है वो आपको दिख रहे होंगे। ज़्यादा ना समय लेते हुए हम वीडियो को आगे कवर करते हैं। तो टास्क की R7 भी आपको सब समझ में आ गया होगा। बात करते हैं टास्क की R9 की। तो
तो टास्की R9 जो होता है हमारा हार्ड स्टैंड, यानी वाशरूम के वाल पे क्या होता है, आपने देखा होगा घर में जैसे टाइल लगी रहती है उसमें रेड कलर के जो लग जाती हैं वाल पे फिटिंग पे, जैसे स्टैंड लगी जंग जिसको कहते हैं जंग लग जाती है, उसको क्लीनिंग के काम आती है। डाइल्यूशन 50 से 100 ml या फिर जैसे आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप यूज कर सकते हो। इनके अलावा भी कुछ स्पेशल केमिकल होते हैं, जैसा कि हम आपको बताते हैं टास्की 101। ये हमारा क्या होता है कारपेट शैम्पू के लिए, जैसे हमें कारपेट पे हल्के फुल्के धब्बे आ जाते हैं तो उनको क्लीनिंग के शैम्पू कराना है उनके लिए। R20 हमारा जो होता है पत्थर पे यानी टाइल्स पे या मार्बल पे हमारे जब पानी जैसे इकट्ठा हो गया उसकी वजह से क्या होता है उसमें परत जम जाती है पीले कलर की, तो उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है। टास्की 103 वो भी कारपेट क्लीनिंग के लिए यूज होता है। जैसे हमारा कारपेट बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया तो उसको भी क्लीन करना है तो उसके लिए हमारे टास्की 103 यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं इसकी समरी। तो समरी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, आप नोट कर सकते हो। जैसे टर्मा पॉलिश जो होती हैं या फिर हमारी लिनवो पॉलिश जो वुडन पॉलिश होती हैं वगैरह वगैरह, और सारे केमिकल हमने सारी लिस्ट में आपको शो कर रखे हैं, आप नोट कर सकते हो। जिससे आपको कहीं भी आप हाउसकीपिंग से रिलेटेड या सुपरवाइज़र का आप हाउसकीपिंग जाते हो या फिर हाउसकीपिंग से रिलेटेड कहीं भी जाते हो तो ये बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे आज कि हाउसकीपिंग के केमिकल कौन से होते हैं, क्या पर्पज़ होता है, क्या यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं इसके टूल्स के। तो स्क्रीन पे हमने बेसिक टूल दिखा रखे हैं, जैसे स्पंज हो गया, डस्ट पेन हो गया, ब्रूम हो गया, रबर ग्लव्स हो गए, स्प्रे क्लीनर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, लिक्विड सॉप हो गया, मॉप हो गया, गार्बेज क्लीनर हो गया, स्पंज मॉप हो गया, स्क्वीज हो गया, पेपर टॉवल हो गया। ये बेसिक आपको जो पिक्चर दिख रही है आप इसको एक एक चीज़ को ध्यान से देख सकते हो, जिससे आप कहीं भी जाओ ईज़िली आप उसको नाम बता सकते हो, हमें ये चीज़ चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसे ही हम लाते रहेंगे आपके लिए नए नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर कुछ भी जानकारी लाते रहेंगे, आपको मेंटेनेंस से रिलेटेड या और टॉपिकों से रिलेटेड भी लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें वीडियो को, जिससे अच्छी से अच्छी आपको ज्ञान मिलता रहे, नॉलेज मिलती रहे। उम्मीद है सबको आज केमिकल के बारे में सबको समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वह इंटरव्यू देने से पहले ये तैयार करके जाएं, जिससे उनको कोई दिक्कत ना हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।